मैं हूं सुमित राघवन और मैं राहुल गांधी, केजरीवाल और मोदी के न्यूज से पक चुका और इन पर बनने वाले जोक से मेरे बाल भी झड़ने लगे। साफ करो ये। आओ भाई। दीवाना कहता है दीवाना सुनता है, राहुल इंटरव्यू देता है, सुमित का बाल झड़ता है। उधर थैंक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू भाई बहुत ठंड है। हाँ। एक कप चाय मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगी भाई। चाय पिलाओ। कौन है उधर? हाँ। ले जाओ तिरुपति में दे दो, वहां पे वो बिग बना। हाँ, बैक टू राहुल गांधी एंड अर्नब गोस्वामी। राहुल गांधी और अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू को देखा और मुझे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की याद आ गई। उस इंटरव्यू में और कपिल के शो में सिर्फ एक ही फर्क था। अर्नब गोस्वामी का जो शो है ना, वो बहुत ज्यादा फनी था। पीपल एक्चुअली वॉच्ड इट। नरेंद्र मोदी was so happy with the show that he started demanding a sequel. सुनने में आया है कि राहुल गांधी तो रेडी हैं, पर अर्नब ने कहा सॉरी मेरे नवाबी शौक नहीं है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने अर्नब के साथ इंटरव्यू करने का क्यों सोचा। Here are the top 5 reasons as per our worthless research team headed by an idiot called Yogendra. No relation to that दाढ़ी वाला आप guy. I thought Arnab is a chutia and I can take him any day. My English is better than Arnab Goswami. My Italian is also better than Arnab Goswami. I am so much better looking than Arnab Goswami that everyone will stare at me and not listen to what I am saying. I was confident my teammate Dentsu had paid him enough to leave me alone. And he did. Whatever happened was all my doing. I take full responsibility. लेकिन सबसे अमेजिंग है इस इंटरव्यू के बाद लोगों के रिएक्शन। देख रहे हैं आपको? देखिए। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। कम से कम विमेन एम्पावरमेंट, आरटीआई एंड गिविंग पावर टू पीपल, इन 3 चीजों में काम होगा, यह तो कंफर्म है। He is so cute. उसके चेक्स कितने रेड हैं। मैं तो राहुल गांधी को ही वोट दूंगी। अब मुझे आता है राहुल गांधी पीएम बने, तो हर 5 साल में अलग अलग लोग आके देश की बैंड बजाए, उससे तो अच्छा है कि एक ही आदमी देश की बैंड बजाए ना। कम से कम देश का भला होगा, उसका अरमान तो नहीं रहेगा ना। देश में ना कंसिस्टेंसी इंग्लिश बोलता है। राहुल गांधी जीते तो अच्छा है, 5 साल कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी काम करने से नहीं रोकना पड़ेगा, यही काफी है, जीनियस है। 125 साल पुरानी पार्टी 5 साल में ही फिनिश। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मोदी जी नहीं, राहुल जी पूरा करेंगे। Just imagine, हमारे देश का पीएम वो हो जिसका पार्टी सिंबल झाड़ू हो। So disgusting. मैं तो राहुल गांधी को ही वोट दूंगी। I loved his Nehru jacket also. I hate Arnab. हाँ, रिएक्शंस और भी थे लेकिन दिखाने लायक नहीं थे। वेल सो ये थे लोगों के रिएक्शंस ऑन राहुल गांधी। हमारी कंट्री में घुमाने के लिए और नॉब भी हैं और चुत्यापे भी हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद पोप और राज ठाकरे के साथ। ये सुनिए, मुंबई के कई सारे टोल बूथ जो हैं उन्हें हमारे सुपर हीरो राज साहब यानी कि राज ठाकरे ने तोड़ दिया है। क्यों? बस ऐसे ही उनका मूड हो रहा था इसलिए भाई। शायद उन्हें टोल बूथ का
कलर पसंद नहीं आया होगा। और चाइना में बर्ड फ्लू H1N1 वापस आ गया है और चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है, देखा, दिस इज डेवलपमेंट। H1N1 पूरी दुनिया में सबसे पहले हमारे देश में आया। और जब यह बात नमो को पता चली तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे वोट दो तो HN52 लेकर आऊं। अरे फॉरगेट झाड़ू, लाओ डेवलपमेंट का जादू। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर डॉक्टर आशा मिर्गे ने कहा है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे पोटेंशियल रेपिस्ट एक्साइट हो जाए। आई गेस वो कहना चाह रही थी कि लड़कियों को उनके जैसे, मतलब डॉक्टर आशा मिर्गे जैसे कपड़े पहनने चाहिए। एंड आई थिंक इनका डॉक्टरेट वहीं से है जहां से मुनीर खान उठा लाए थे। इन इंटरनेशनल न्यूज, पोप जॉन पॉल II के खून में डूबा हुआ कपड़ा किसी ने चोरी कर लिया है। यस, न्यूज सुनते ही करंट पोप फ्रांसिस ने कहा, मेरा जितना खून तुम प्रिजर्व करोगे उसका पैसा देना पड़ेगा इन एडवांस। और उसी दिन उन्होंने गूगल पर जाकर खून बढ़ाने की टेक्निक सर्च की। चूतिए जो मरे हुए लोगों का खून जमा करते हैं, और उससे भी बड़े चूतिए जो ऐसा खून चुराते हैं। मतलब पेट भर के खून से क्या मांग भरेंगे लोग। फाइनली मुंबई में मोनोरेल शुरू होने वाला है, लेकिन यह खबर सुनते ही सेंट्रल लाइन के ट्रेन ट्रैवलर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कहा, मोनोरेल बहुत फास्ट जाती है, इसके छत पर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक रिसर्च से पता चला है कि इंडियंस की एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल बढ़ गई है। मतलब जो इंसान 85 साल में मरने वाला होगा वो अब 90 में मरेगा। अब पता चला अडवाणी जी और एनडी तिवारी अब भी जोश में क्यों है। अच्छा ये सुनिए, अमीषा पटेल और अरशद वारसी दोनों को सर में बहुत गहरी चोट लगी। गुड न्यूज इज अरशद वारसी बिल्कुल ठीक है, और बैड न्यूज इज अमीषा पटेल की याददाश्त अभी भी नहीं गई। According to media reports, the Bombay Municipal Corporation is yet to recover more than ₹1,000 crores from over 2 lakh defaulters as on Jan 16, 2014. इस डिफॉल्टर की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का भी नाम है। सचिन से इस बारे में पूछा गया तो सचिन चिल्लाने लगे, सचिन 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 इज गॉड, सचिन इज गॉड, एंड द रिपोर्टर्स आल्सो जॉइंड हिम, सचिन इज गॉड, सचिन इज गॉड। ओबामा ने कहा अगर अफगानिस्तान की सरकार अग्री करे तो वो अमेरिकन आर्मी का एक टुकड़ा अफगानिस्तान में रखना चाहेंगे। जब ओबामा से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा we have been taking from them for the past 11 years, so I wanted to give them something back. नरेंद्र मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी बचपन में मगरमच्छ वाले तालाब में डुबकियां लगा दी। ये सुनकर राहुल गांधी ने कहा, सो व्हाट, मैं तो मगरमच्छ के साथ ही रहता हूँ, आई एम अ पार्टी पर्सन। बट सीरियसली रिमेंबर हमने मोदी को मगरमच्छ के साथ डांस करते दिखाया था? नहीं, ये देखिए। मिल जाए कोई छोरी, गाली हो चाहे गोरी, चुपके से चोरी चोरी बांधू में दिल की डोरी। This is the power of comic reality. Jokes become real, even retrogressive. ये सुनिए, मुंबई के कई सारे टोल बूथ जो हैं, उन्हें हमारे सुपर हीरो राज साहब यानी कि राज ठाकरे ने तोड़ दिया है। क्यों? बस ऐसे ही उनका मूड हो रहा था, इसलिए भाई शायद उन्हें टोल बूथ का कलर पसंद नहीं आया होगा। और अंदर की खबर यह है कि यही है उनका इलेक्शन कैंपेन, ब्रेक टोल विन पोल। रिसेंटली एसआर ग्रुप ने ग्रीन पीस को सू किया क्योंकि उनके एक्टिविस्ट ने उनके ही बिल्डिंग के सामने एक बैनर लगा दिया विच सेड वी किल फॉरेस्ट। आई मीन दिस इज अनएथिकल। कौन ग्रीन पीस वालों यार, ये आपने क्या किया? व्हाई डिड यू लीक देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी? व्हाई? मुंबई के 2000 स्कूल टीचर्स अब प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्यों? Who cares? स्कूल के बच्चे काफी खुश हैं क्योंकि now they will get more time to go to coaching classes. मुंबई के चीफ मिनिस्टर समथिंग चौहान, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट महाराष्ट्र, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब ने यह स्टेटमेंट दिया, सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे चला गया। सर आप भी नहीं, चुप बैठिए ना प्लीज। अच्छा, हैदराबाद में एक चोर ने चोरी के 6 करोड़ रुपए वापस कर दिए। वाई?
because he wanted to change the society. A thief with corporate social responsibility qualities. पवार जी कुछ सीखिए, learn from him. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा है कि दे कांट बैन चाइल्ड पॉर्न वेबसाइट्स. ऑफ कोर्स नॉट. हु वुड वांट टू स्टॉप वाचिंग राहुल्स मोलेस्टेशन बाय अर्नब? राइटिंग ऑन सोशल साइट्स इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, ऐसा मानना है एक रिसर्च का. और ये रिसर्च जब कोई वेबसाइट पर पब्लिश होगा ना, तो कमेंट्स पर जाके लिखना है चुप्पे चूतिए और कुछ काम नहीं है क्या, देखना फिर हाउ थेराप्यूटिक है ये. बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल आई फक्ट हीना रब्बानी भुट्टो ने कहा है कि द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस शुड एक्ट अगेंस्ट तालिबान. बच्चे बिलावल, क्या तुमको अब तक पता नहीं चला कि तालिबान इज द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान? इनफैक्ट तालिबान इज पाकिस्तान. तुम नहीं, ये पाकिस्तान का राहुल गांधी है. ब्रेक के बाद बकवास बोल पे हमला बोल. मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक जांच होनी चाहिए. अगर कांग्रेस का बस चले तो वो चुनाव भी आंतरिक ही करा ले, सरकार भी आंतरिक ही बना ले, है ना. मोदी ने कहा है कि देश में सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए. हाँ, जिससे कि आपके नेता स्कैम करके जल्द से जल्द आसानी से निकल सके. फिर एक बार मेरे साथ है बकवास प्रसाद और उसकी पोथी, जिसके अंदर खुलक रहे हैं बे सर पैर की बातें. चल बंधु, हाँ बता कौन है झंडू. बकवास बोल पे हमला बोल. राजस्थान में वसुंधरा लेगी मुख्यमंत्री पद की शपथ. इस पर गहलोत ने कहा कि वैसे भी राजस्थान में अब शपथ लेने के अलावा और कुछ लेने के लिए हमने छोड़ा ही नहीं है. हमारी पार्टी राजस्थान से सब कुछ ऑलरेडी ले चुकी है. नीतीश कुमार ने कहा कि अब काम की तलाश में कोई बिहार से दिल्ली नहीं आना चाहता. लेकिन अगर इनको कोई पीएम बनाए तो ये खुद बिहार छोड़कर दिल्ली चलकर जाएंगे. धोनी को मैच में सचिन की कमी हुई महसूस. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर किसी भी भारतीय गेंदबाज ने ईशांत शर्मा की कमी महसूस नहीं की. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी आम आदमियों की पार्टी होगी. इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि अरविंद को उन्हें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के कारण ही आज लाखों लोग आम आदमी हो गए. वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई घटने में अभी समय लगेगा. इस पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तब तक हमारी सरकार नहीं रहेगी, इसीलिए ये हमारा टेंशन नहीं है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में 65% वोट पड़े. दिल्ली में और वोट पड़ते अगर कोई ये कह देता कि अगर दिल्ली में 90% से कम वोट पड़े तो ए राजा या कलमाड़ी मुख्यमंत्री बना देंगे. मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक जांच होनी चाहिए. अगर कांग्रेस का बस चले तो वो चुनाव भी आंतरिक ही करा ले, सरकार भी आंतरिक ही बना ले, है ना. मोदी ने कहा है कि देश में सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए. हाँ, जिससे कि आपके नेता स्कैम करके जल्द से जल्द आसानी से निकल सके. अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यूपीए सरकार जनता को गुमराह कर रही है. ये बात उन्होंने तब कही जब वो किसी से पीएम हाउस का पता पूछ रहे थे और उन्हें यूपीए के एक नेता ने 10 जनपद पहुंचा दिया. मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं. वैसे ये काम सिर्फ मोदी जी को ही शोभा देता है, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं. कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है. अच्छा, तभी इनको सस्ती चीजों से नफरत है, इसीलिए इन्होंने सारी चीजें महंगी कर रखी है. कांग्रेस ने कहा है कि जल्द ही सचिन को भी भारत रत्न दिया जाएगा. अच्छा, तो इसलिए ये लोग लता मंगेशकर जी से उनका भारत रत्न ले रहे हैं ताकि सचिन को दे सकें. मोदी ने कहा कि गुजरात में गरीब भी आसानी से मकान बना रहे हैं. अब मोदी को कौन बताया कि मकान तो मजदूरी बनाते हैं और मजदूर गरीबी होते हैं. मोदी ने कहा कि वो देश का कर्ज चुकाना चाहते हैं. मोदी जी अब लोन लेंगे तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा. अरे कुछ तो इस सरकार के मंत्रियों से सीखिए. ये लोग लोन नहीं लेते, सीधा कैश लेते हैं. हाँ, लोन की झंझट ही नहीं पड़ती. चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा हालात में घबराने की जरूरत नहीं है. तो क्या आप इससे भी बुरे दिन दिखलाने वाले? मल्लिका ने कहा कि आने वाली फिल्मों में अब वो अभिनय का प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि अब उनके पास और प्रदर्शन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं. बस प्रभु बस, अब अगले इलेक्शन के बाद खोलेंगे पोथी. क्यों बे, मोदी ने खरीद लिया है तुझे? हाँ? कितने मिले बता बता, मुझे भी दिलाना है. जय हिंद, जय हिंद. मेरे ख्याल से महिलाओं को खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, मजबूत होना पड़ेगा. इसके लिए उन्हें मेरे जैसे निपुण गुरु के नीचे आध्यात्मिक और ध्यान साधना की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है. आए दिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन लाइक मॉलेस्टेशन, अब्यूज और रेप की घिनौनी खबरें टीवी पर देखते और सुनते रहते हैं.
it just proves one point कि women in India are just not safe. Women security in India is a गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमने कुछ जानकारों को हमारे स्टूडियो में बुलाया है जी? आइए बात करते हैं। हाँ जी, तो हमसे जुड़ रहे हैं एनडी तिवारी, नरेंद्र मोदी, शीला दीक्षित, जेल से तरुण तेजपाल और आसाराम बापू। आप सबका स्वागत है। हाँ ओके तिवारी जी, भारत में वुमेन सिक्योरिटी के इशू पर आपका क्या कहना है? क्या कहा बेटा, नई वुमेन सिक्योरिटी एजेंसी खुली है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स काफी ईमानदार होती है। गद्दाफी और चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी वुमेन सिक्योरिटी। सुनिए एनडी जी, सुनिए, आपकी सुनने की मशीन आपके कान से निकल गई है क्या? मैं इस नई वुमेन सिक्योरिटी को मार्केट प्राइस से डबल पैसे दूंगा। मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी की जरूरतें वुमेन सिक्योरिटी गार्ड ही अच्छी तरह से पूरी कर सकेगी। मेरे ख्याल से महिलाओं को खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, मजबूत होना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें मेरे जैसे निपुण गुरु के नीचे आध्यात्मिक और ध्यान साधना की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, वो भी एकांत कुटिया में। आसाराम, अरे क्या कह रहे हैं आप? ये सही तो कह रहा हूँ। और अगर लड़कियों में ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग उम्र के 16वें साल से शुरू हो जाए तो इसका लाभ गुरु और शिष्या दोनों को ज्यादा होगा। तो आसाराम को बुलाने का आइडिया किसका था बे? देखो सुमित, जवान महिलाओं की जासूसी करनी चाहिए। लाइक अ पॉजेसिव बॉयफ्रेंड, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, अरे ये सब इंफॉर्मेशन साहब जी को मिनट बाय मिनट देनी चाहिए। इससे होगा ये कि जब ये जवान महिला किसी मुसीबत में फंस जाती है तो उनकी जासूसी करने वाला नितिन शाह जैसा जासूस उनका रक्षक बनके उस महिला की रक्षा करने आएगा। हो गई ना वुमेन सिक्योरिटी। एक अच्छे प्रोटेक्टिव बॉस को अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को हर जगह कुत्तों की तरह फॉलो करना चाहिए, especially lifts में, because lifts constitute almost 50% of the sex crimes against women. This is my personal opinion. एक मिनट यार, तुम लोग क्यों? शीला जी, आप भारत में वुमेन सिक्योरिटी के इशू के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ इन सफेद दाढ़ी वाले ठरकियों से बचने के लिए सारी लड़कियों के सारे बालों को सफेद कलर से डाई कर दो। इससे क्या होगा? देखो सुमित, मैं भारत के रेप कैपिटल दिल्ली में कई सालों से रह रही हूँ। मुझे आज तक किसी आदमी ने छेड़ा तक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बाल सफेद। कुछ भी शीला जी। लगता है शीला जी हमारे गुजरात की महिलाओं के जैसे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हो गई है। जो मन में आया वो बकी जा रही है। हरी जवानी में लड़कियों के सर के बाल सफेद करो, हाँ? ये मेरे खिलाफ मैडम की साजिश है। प्लीज वो नई विमेन सिक्योरिटी गार्ड्स के टेलीफोन नंबर दो ना प्लीज। अरे यार, ये बुढ़ा सटिया गया है, इसको चुप कराओ कोई। तुम सुमित हो? हाँ लगाओ अटकड़ी। हाँ तू है क्या? ये क्या क्या कर रहे हैं? ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। क्या किया मैंने? तुम्हारे खिलाफ एक लाचार बेबस महिला के पैरों को अश्लील तरह से छूने का आरोप है। एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आया। तुम्हारी तरह अरेस्ट वाला खिलाफ एक लाचार बेबस महिला के पैरों को अश्लील तरह से छूने का आरोप है? कौन सी महिला? ये रही वो महिला। है देखो ठीक तरीके से। अरे ये जोक था मेरे भाई। जोक है? जोकर हो? नहीं जोकर नहीं हूं मैं। चलो तुम्हें पुलिस थाने लेके चलता हूँ, वहां पे तुम्हारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, माया बहन ने मेरे लिए वहां पर तैयारियां की होंगी। हाँ की है, चलो चलो। सही है, इधर आओ। When you wanna shut somebody's trap, when you think free speech is full of crap, if you hate everyone and that point of view thing without violence, nothing else will do. It's time to call the Batman. Yeah, he's cool, Mr. Batman. He has a sword in his hand, he hates the pain, Mr. Batman. Couple wants to
scissors has no sense but loves the censor. He has a sword in his hand. Hates the pen, Mr. Batman. He ain't so cool, Mr. Batman. Let's head him to the hangman. Batman, hangman was a difference, Betty, with a man boy. If you kill my voice, can save your soul, Mr. Hangman. Yeah, he's Batman. Yeah, he's hangman. Yeah, he's बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी जियो बेटा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी बोल बोल बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी अरे मैं जीत गया बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी